और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो है वो नताइज सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो ये मौजूदा बजट है, इस बजट के अंदर 3 तब्दीलियाँ जो हैं वो ये कर चुके हैं। पहला बजट पेश किया तो उस बजट की जो फ़िगर्स हैं वो फ़िगर्स ही एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे थे जो इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। उसके बाद दूसरा बजट ले आए और अब तीसरा बजट जो है वो असम्बली में लेकर जा रहे हैं। और जिस किस्म की असम्बली की हालत है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस अंदाज से असम्बली को चलाया जा रहा है, उस असम्बली की अहमियत और जो वक़्त है उसका भी इन्होंने बिल्कुल ख़ात्मा एक किस्म का कर दिया है। और मैं आपके सामने चंद दिन के जो है वो झूठ सामने रखना चाहता हूँ। एक पहला झूठ जो पाकिस्तान का मज़दूर जो दिहाड़ीदार तबका है उसके साथ बोला गया। शहबाज शरीफ ने जैसे ही साजिश कामयाब हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शक्ल के अंदर जो अपनी पहली तकरीर शहबाज शरीफ ने की, उन्होंने कहा जी मैं मज़दूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपये करने का ऐलान करता हूँ और उसका इतलाक़ जो है वो अप्रैल से होगा। इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान में आपके पता है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद दिहाड़ीदार है, मज़दूर है, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अपनी मेहनत मज़दूरी करते हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। और जिस किस्म की महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, 30% महंगाई के अंदर इजाफ़ा हो चुका है। ये पिछले 70 रोज़ के अंदर जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तो 17 जून को एक नोटिफिकेशन निकलता है। ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है, जिस नोटिफिकेशन के ऊपर ये लिखा होता है कि मिनिमम वेज 25,000 का जो इतलाक़ है वो 1 अप्रैल 2022 से होगा। चंद दिन बाद जो शहबाज शरीफ ने तकरीर की उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आता है। चंद रोज़ बाद 20 जून को एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है महकमा लेबर पंजाब की जानिब से ही दोबारा फिर से कि जनाब इस 25,000 मिनिमम वेज का अब इतलाक़ 1 अप्रैल से नहीं होगा, बल्कि इसका इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई से होगा। यानी कि पाकिस्तान के मज़दूर के साथ भी झूठ बोला जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, उसको भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये है शहबाज शरीफ की बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की सलाहियत, जिसके ऊपर वो कहते थे जी बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़ा अच्छा आवाम को रिलीफ मिलेगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी नौकरी के लिए सीवियाँ पेश की थी, वो बुरे तरीके से जो है वो नाकाम हो गए। और 25,000 जो मज़दूर को 1 अप्रैल से जो इन्होंने रिलीफ देना था वो 1 जुलाई के ऊपर जा चुका है। अपने ही नोटिफिकेशंस जारी करके उसके ऊपर यू टर्न ले चुके हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो सब्सिडी है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर वो इमरान खान की हुकूमत के दौरान दी गई। 1 साल के अंदर हमने 24 अरब रुपया सब्सिडी दी। और उस 24 अरब रुपया सब्सिडी देने का मतलब ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, जो आम आदमी है, वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। और दुनिया के अंदर 40 साल महंगाई के रिकॉर्ड भी टूटे। आपके इल्म में एक दुनिया के अंदर एक प्राइसेस का सुपर साइकिल भी आया कोरोना की असरात की वजह से, और दुनिया के अंदर सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुई। लेकिन उस वक्त हमें बड़ा तनकीद का निशाना बनाते थे, जी महंगाई हो गई, 150 रुपये किलो घी था, जो घी 300 रुपये चला गया, जो पेट्रोल 75 रुपये लीटर था वो पेट्रोल 140 रुपये के ऊपर चला गया। अब मैं आपको इनके कारनामे बताना चाहता हूँ। अभी आज मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे जी कि चीनी 70 रुपये जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो है वो बिक रही है। हमने 70 रुपये से भी कम यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीनी फराहम की। आज चीनी का आम मार्केट में रेट क्यों सस्ता है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? इनके दौर के अंदर गन्ने के किसान का, काश्तकार का इत्तिसाल होता था। 180 रुपये रेट होता था गन्ने का, जो किसान का मुकर्रर शुदा रेट सरकारी होता था, लेकिन किसान को 100 रुपये 120 रुपये मिलते थे, वो भी उसको बर वक्त पेमेंट नहीं मिलती थी। इमरान खान ने कानून साजी की, मेक श्योर किया ना सिर्फ किसान को सरकारी कीमत से ज़्यादा कीमत मिली गन्ने के काश्तकार को, बल्कि उसको कीमत भी बर वक्त मिली। जो मिल्स मालकान की ब्लैक मेलिंग थी वो ख़त्म हुई। जो पेमेंट नहीं करता था, किसान का इत्तिसाल करता था, उनके ऊपर कार्रवाई होती थी, FIRs होती थी। और ये ऑन रिकॉर्ड बातें मौजूद हैं अपनी जगह पर। यही वजह है कि किसान ने गन्ना ज़्यादा लगाया, गन्ने की पैदावार ज़्यादा हुई। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि 4.5% ग्रोथ जो नज़र आई है पाकिस्तान की फसलों में,
2600 अरब रुपया इजाफ़ी पिछले 2 साल में किसान की जेब में गया, इजाफ़ी आमदन उसे मिली। इमरान खान के दौर में किसान खुशहाल हुआ और आज 75 लाख टन चीनी जो है वो पाकिस्तान की मिलों ने बनाई है, जो कि पहले पिछले साल 55 लाख टन थी, इस साल 20 लाख टन, उससे ज़्यादा है। यही वजह है कि जो डिमांड है वो 60 लाख टन है, उससे इजाफी चीनी इस टाइम जो है वो मिल्स के अंदर पड़ी है, जिसके बायस रेट मार्केट में ज़्यादा चीनी का नहीं हो रहा। तो उसके अंदर कोई ऐसा तीर जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत या मिफ्ता इस्माइल ने नहीं चलाया, बल्कि इनकी नाहलियों की तो अपनी दास्तान है। अब मैं आपके सामने ये यूटिलिटी स्टोर्स की कीमतें रख देता हूँ। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जब हमारी हुकूमत थी तो घी 250 रुपये में बिक रहा था, आज 300 रुपये में ये बेच रहे हैं, तो 50 रुपये तो पहले ही इन्होंने इजाफा कर दिया। ओपन मार्केट में हमारे दौर के अंदर घी की कीमत 400 से 410 रुपये थी, जो आज 550 से 560, 70, 80 रुपये में बिक रहा है। यानी 150 से 200 रुपये किलो का इजाफा घी का इन 60-70 रोज़ में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कर दिया। अब मैं ये यूटिलिटी स्टोर की कीमतों आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मेरे सामने नोटिफिकेशन यूटिलिटी स्टोर का पड़ा है। यहाँ पर जो दाल चना है उसका पहला रेट 162 रुपये किलो है। यूटिलिटी स्टोर में 28 रुपये किलो दाल चना के अंदर इजाफा हो गया, नया रेट 190 रुपये हो गया है। ये शहबाज स्पीड आप देखते जाएँ, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, और इनके झूठ की कहानियाँ जो आज मिफ्ता इस्माइल बता रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर में बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने आवाम के लिए सस्ती की हुई हैं। इसी तरीके से जो कि चना है, जो कि सफ़ेद चना है, उसकी कीमत 213 से बढ़ के 300 रुपये हो गई है। यानी 87 रुपये किलो चना सफ़ेद चने की कीमत में यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इजाफा कर दिया है। तो फिर आप कौन सा रिलीफ जो है वो आवाम को फराहम कर रहे हैं। दाल मसूर जो है वो 215 रुपये किलो से 270 रुपये हो गई है, यानी 55 रुपये किलो का दाल मसूर के अंदर इजाफा किया है। तो ये यूटिलिटी स्टोर से मिफ्ता इस्माइल साहब कौन से आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है। ये दालें तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं, आम आदमी तो दाल खाता है, मुर्गी तो वैसे ही हमजा शहबाज ने बहुत महंगी की हुई है, तो वो तो वैसे ही आवाम की पहुंच से दूर हो गई थी। तो ये दालें अब आवाम जो है वो कैसे खाएगी। तो ये एक और झूठ जो है वो इनका सामने आ गया। ये सारा एक झूठों का टोला यहाँ पर जमा हो गया, जो आए रोज़ इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या, मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। आवाम से आए रोज़ झूठ बोलते हैं। एक और झूठ बड़ी तवातर से बोला जा रहा है कि जी इमरान खान 120 अरब रुपए की सब्सिडी इमरान खान ने दे दी। ये मेरे पास डेटा जो है वो मौजूद है कि हमारे जो मार्च का महीना था, उस मार्च के महीने में पेट्रोल के ऊपर हमने 12 अरब रुपये सब्सिडी दी और डीज़ल के ऊपर हमने 14 अरब रुपये सब्सिडी दी, जो कि टोटल तकरीबन 28 अरब रुपया सब्सिडी की मद में बनता है। यानी पेट्रोल पे हम 24 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दे रहे थे, डीज़ल पे 40 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दे रहे थे। अब अप्रैल और जो मई का मामला है उसमें इनकी हुकूमत आ गई। शहबाज शरीफ 11 अप्रैल को वज़ीर आज़म बन गए, जाली वज़ीर आज़म बने, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बने, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद जो कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, उसमें जो सब्सिडीज़ दी गई हैं, वो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। और वो तकरीबन आपके इल्म में होना चाहिए कोई 220 अरब रुपए की तकरीबन वो सब्सिडी बनती है, जो कि जिसके ज़िम्मेदार ये हैं, जो कि इन्होंने फ़ैसला करना था, इन्होंने फ़ैसला नहीं किया। और पेट्रोल की कीमतों में 84 रुपये इजाफा फ़ी लीटर कर दिया, डीज़ल की कीमतों में 120 रुपये इजाफा कर दिया। जैसे मैंने पहले कहा कि हम तो 24 रुपये सब्सिडी दे रहे थे फ़ी लीटर पेट्रोल पे, तो 60 रुपये तो इन्होंने इजाफा किया, वो तो इनके ज़ुम्मे हैं। और 120 में से 40 रुपये हम सब्सिडी दे रहे थे, तो 80 रुपये डीज़ल पे इन्होंने इजाफा किया, वो भी आपके ज़ुम्मे हैं। तो ये झूठ किसको बोल रहे हैं आप, किसको सुनाना चाह रहे हैं। ये जो IMF का बजट है, ये PDM IMF बन चुकी है। और इमरान खान, IMF ने कहा था 750 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दें, हमने नहीं लगाए थे। हमने कहा था कि हम अपने टारगेट्स पूरे करके देंगे, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, लेकिन हम उनको डिफरेंट तरीक़ों से पूरा करेंगे। और आपने देखा कि इक़्तिसादी सर्वे के अंदर वादे तौर के ऊपर हक़ाइक़ सामने आ गए कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स में 27% इजाफा हुआ। 2018 में इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो बरामदात 24 अरब डॉलर पे थी। इमरान खान 3.5 साल में हुकूमत जब छोड़ के गया
तो मुल्क की एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर के ऊपर थी। 27% इजाफा इमरान खान ने किया। बंद सनतें पड़ी हुई थी, टेक्सटाइल को इतने इतने बड़े ताले पड़े हुए थे, पावर लूम्स कबाड़ के भाव बिक चुकी थी। इमरान खान 3.5 साल दौरे हुकूमत में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 12 अरब डॉलर से 21 अरब डॉलर के ऊपर आ गई और नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई, नई फैक्ट्रियां लग रही थी। 3.5 साल में कोरोना के बावजूद 55 लाख नौकरियां जो हैं वो हमने पैदा की। उसी इकॉनमी, उसी बजट से 260 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम हम चला रहे थे। गरीब आदमी का उसका सहारा बने हुए थे, उसका मदावा कर रहे थे। और आपने देखा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो है वो रिसर्च पेपर लिखा गया है जो कि दुनिया के लिए एक मसले राह बन चुका है। पहले ही एहसास प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक का एक 3400 प्रोग्रामों का एक कंपैरिजन किया गया, मुकाबला हुआ। उसमें एहसास प्रोग्राम जो इमरान खान ने शुरू किया था वो दुनिया में 4थे नंबर पर आया था। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर मोहर लगाई कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके अंदर फलाही रियासत कायम करने के लिए बेहतरीन मॉडल है, जहाँ पर आप बॉटम अप अप्रोच से जो आम आदमी है उसको ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बजाय आप उसको नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसको सोशल प्रोटेक्शन फराहम कर रही थी रियासत, सहारा फराहम कर रही थी। हम टैक्स कलेक्शन के टारगेट को हमने अपने अचीव किया। हमें 3840 अरब रुपए का ये टैक्स छोड़ के गए थे, हम टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए, हमने 6200 रुपये पे टैक्स को जो है वो छोड़ा। इसी तरीके से मुल्क के अंदर बड़ी सनतों में 10.5% इजाफा, जो हमारी टोटल जीडीपी की 2 साल में 6% इजाफा, अच्छा खासा मुल्क चल रहा था। एक ऐसे शख्स को ला के बिठा दिया यहाँ पर जिनका काम सिर्फ NRO लेना था। अब वो NRO 2 और वो जो नैब तरामीम है जिसकी खुरम दस्तगीर ने बात की कि हम तो आए इक़्तिदार में अपने केसेस के ख़ात्मे के लिए थे, अवाम के साथ तो इनका एजेंडा ही नहीं है, ये तो अवाम दुश्मनी कर रहे हैं। ये गरीब कुश हुकूमत आ गई है यहाँ पर, और जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर था वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है। शहबाज शरीफ पहले पंजाब में वज़ीर आला होते थे, अंधों में काना राजा होता था। पंजाब में तो यही होता है कि मिसाल ऐसे है कि बाप कमाई कर रहा है, बच्चे खर्च कर रहे हैं। यानी वफाक कमाई करता था, NFC से शेयर मिल जाता था, ये कभी पुल बना देते थे, कभी अंडरपास बना देते थे, आनियाँ जानियाँ जो हैं वो इनकी लगी होती थी, शोबाजियाँ। अब पिछले 2.5 माह से आपको वज़ीर आज़म है, अब यहाँ पैसा इकट्ठा करना है, यहाँ फ़ैसला साजी करनी है, यहाँ पर आपने मुल्क के मुफाद में आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनानी है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो साबित हो रहे हैं, और उनकी जितनी क्रेडेंशियल्स बढ़ा चढ़ा के पेश किए जाते थे नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं। रशिया से सस्ता तेल ये नहीं ले पा रहे, उनसे बात नहीं कर रहे। रशियन सदर को टेलीफोन करने में क्या मुज़ायका है शहबाज शरीफ का, फ़ोन करें। बिलावल वज़ीर सैर व तफरी बन के कोलंबस बने हुए हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। उन चक्करों से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा। तो बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क को ऐसी जगह के ऊपर ले गए हैं जहाँ एक सियासी अदम इस्तेहकाम तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ माशी अदम इस्तेहकाम है। 40 अरब डॉलर दरकार है पाकिस्तान को आगे मुस्तकबिल के अंदर। वो पैसे कहाँ से लाने हैं इन्होंने, जो ख़ुद मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जिनका खुद पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, कटोरा लेकर जो है वो चेरी ब्लॉसम से बूट पॉलिश करने लगे हुए हैं, लेकिन अपना पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। खुद NRO ले लिया है, मरीम के केसेस बंद कर लेंगे, शहबाज शरीफ का TT का केस बंद हो जाएगा, नवाज शरीफ के केसेस में ख़त्म हो जाएगा। और जो कहते हैं जी इन तरामीम में क्या है, तो कानून तो बनाए जाते हैं जिसका इतलाक़ मुस्तकबिल में होना हो। कोई कानून ऐसा नहीं होता जिसका इतलाक़ 20-22 साल पुराने केसेस पे हो जाए। ये 1999 से इतलाक़ हो रहा है, और आपने नैब को उठाकर अपने ही ताबे कर लिया है। तो अब नैब क्या करेगी? नैब के ऊपर तो फिर इन्नल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए, जो नैब का हाल इन्होंने कर दिया है, जो इनकी ख्वाहिश कई बार ज़ुबानों के ऊपर आती रही है। तो अब मुल्क को अगर आगे लेके चलना है तो आज भी सर्वे आया है IRS का, पहले इप्सस का सर्वे आया था, 64% अवाम फौरी इंतखाबात मांग रही थी। IRS का सर्वे आया है, 67% अवाम फौरी इंतखाबात जो हैं वो चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाना चाहिए, एक अवामी हुकूमत मुंतखब होकर आनी चाहिए जिसके पास फ़ैसला साजी का इख्तियार हो, जो कि आवाम की तकालीफ़ को जो है समझती हो, आवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले करने की सलाहियत हो,
जिनके ऊपर 16 अरब रुपए के टीटीओं के, FIA के, जाली अकाउंट्स के, पापड़ वालों के, फालूदे वालों के केस